हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ऑफ कॉम्बिनेशन। वैसे तो बच्चों संचय की लघु ट्रिक या संचय की लघु रीति हिंदी में कहते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है एन सी जेड इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल एन माइनस जेड, अथवा हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी जेड इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन इस सिंबल की जगह इस सिंबल का यूज करके। ठीक है बच्चों, बकाया तो सब वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिना फॉर्मूले से अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम किस तरीके से शॉर्टकट में या विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कैसे हम इस प्रकार की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम दो पार्ट लेकर के आए, बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक इस कॉम्बिनेशन या संचय की बताने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियोज में जब भी हम लाएंगे तो परम्यूटेशन के बारे में फिर आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। फैक्टोरियल नोटेशन के लिए भी हमने एक दो वीडियोज तैयार किए हैं, उनको हम जल्द आपके सामने बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको बच्चों हमारी बात समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला की हेल्प से भी हम निकालते हैं और फॉर्मूला की हेल्प से थोड़ा लॉन्ग होता है, और हम बिना फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। एक चीज और बच्चों, बुक में अलग अलग ऑथर्स के बुक्स होते हैं, तो यहाँ पर जेड की जगह आर भी अगर हम ले लेंगे तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जेड की जगह हम आर रिप्लेस भी कर सकते हैं सिंबल को। तो अब देखिए, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में 6C4 और सेकंड पार्ट में है 9C6। तो इनको हम किस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में 6C4 हमने यहाँ लिख रखा है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो नीचे आपका 4 बार लिखा हुआ है बच्चों ये, और ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में 6 को 4 बार, समझ गए, 6 को 4 बार, 6 को 4 बार, 6 को 4 बार। ठीक है, ऐसे ही हम 9C6 में आपको याद दिलवाते हैं, 9 को 6 बार, 9 को 6 बार घटते हुए क्रम में और मल्टीप्लाई करके रखते चले जाएंगे बच्चों। किस तरीके से रखेंगे, पहले इसको देखिए, 6 को 4 बार किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। कैसे घटते हुए क्रम में रखेंगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में 6 लिखेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हम उसके बाद 5 लिखेंगे घटते हुए क्रम में, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे बच्चों, तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 6 को 4 बार घटते हुए क्रम में, ठीक है ना, 1 2 3 4 बार घटते हुए क्रम से, मतलब 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, इस तरीके से घटते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, और उसके बाद नीचे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई और घटते हुए क्रम में रखते चले जाएंगे। मतलब पहले 4 फिर आपका 3 फिर आपका 2 फिर आपका 1, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। अब बच्चों लास्ट में क्या होगा, अब हम इनको थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे कौन कौन से नंबर्स इसमें डिविजिबल हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, 3 से 3 आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 4 से 4 आपका डिवाइड हो रहा है, और 2 से देखिए बच्चों, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये डिवाइड हो रहा है। अब हम देखेंगे बच्चों ऊपर हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, तो ऊपर मेरे पास नंबर बचे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 6C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ रीराइट किए दे रहा हूँ इसको। तो देखिए ऊपर आपको बच्चों 3 बचा है, और इनटू कितना बचा है, केवल 5 रह गया है, और नीचे कितना बचा, ध्यान से देखिएगा, नीचे कुछ नहीं है, केवल 1 है, तो हम 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 अपॉन 1 नथिंग। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ गया 15। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास अगला क्या है, सेकंड क्वेश्चन। उस सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, तो हमने बच्चों यहाँ पे आज फार्मूला का यूज नहीं किया है, फर्स्ट पार्ट हमने बिना फार्मूले के बताया है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दें। अब सेकंड पार्ट आपका क्या है, 9C6, यानी 9 को 6 बार, 9C6 मीन्स 9 को 6 बार, 9 को 6 बार घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाना है। तो देखिए बच्चों, हम लिख रहे हैं
9 एक बार लिख दिया आप घटते हुए क्रम में 8 आ जाएगा, 2 बार लिख दिया आप घटते हुए क्रम में 8 का कितना आ जाएगा 7, फिर 7 का घटता हुआ क्रम 6, 6 का घटता हुआ क्रम 5 और 5 का घटता हुआ क्रम 4। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया इसको बच्चों। अब नीचे हम देखते हैं, नीचे मेरे पास कितना है बच्चों 6 है, तो 6 को हम घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई करके रखते जाएंगे, 6 फिर 5 फिर 4 फिर आपका 3 फिर आपका 2 फिर आपका 1, बस हो गया काम आपका बच्चों। देखिए अब हम क्या करेंगे, कट करके देखेंगे तो ये बच्चों 6 से 6 आपके कैंसिल्ड हो गए, 5 से 5 कैंसिल्ड हो गए, 4 से 4 कैंसिल्ड हो गए, और कोई कट रहे हैं यहाँ पर, यस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया। तो हमारे पास बच्चों बकाया नंबर्स क्या क्या बचे हैं, तो 9C6 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा 3 और फिर कितना रह गया मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे बच्चों सारे 1 ही आए हैं, सारे कैंसिल हो गए तो 1 रख दीजिएगा। तो अब कितना आ गया, ये केवल मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84, तो 84/1 यानी कि 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आ गया आपका 84 आंसर। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम वैसे चाहें बच्चों तो इस फॉर्मूले का भी यूज करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूला का यूज न करते हुए हमने आपको सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से हम इन कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।